चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। आपको दो इक्वेशन दी हुई है और उसमें बोला गया है, आपसे बोला गया है कि आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है, सेम क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करना है और साथ ही साथ किससे करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। दोनों मेथड से ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। दोनों मेथड से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। आइए कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले आप देखो, हमने एलिमिनेशन से करना है तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ अगर फर्स्ट इक्वेशन की तरफ अगर आप नज़र डालें, ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि x के नीचे 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है x के नीचे, मैं दूसरा मार्कर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, x के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे x के नीचे 2 नहीं लिखा, 1 लिखा है। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, या तो हम लोग एक तरीके से ये भी देख सकते हैं, देखो x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 यहाँ पे, और यहाँ पे x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं सेकंड इक्वेशन को क्या करूँगा, सेकंड इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा और फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन का जो x कॉफिशिएंट है, x के साथ क्या लिखा हुआ है सेकंड इक्वेशन में 1, तो उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। x के साथ क्या लिखा है फर्स्ट इक्वेशन में 1/2, उसको नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करके लिखो, फटाफट फटाफट लिखो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलो लिखते हैं, ठीक है। तो क्या जाएगा आपका x/2 है ना, प्लस कितना जाएगा आपका 2y/3 इक्वल टू -1। इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें क्या जाएगा x/2 माइनस कितना जाएगा y/6 इक्वल टू कितना जाएगा आपका 3/2, ठीक है। ये आपका माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया और ये आपका माइनस हो गया, ठीक है। समझ में आया, इसको ऐसे करा आपने, इसको क्या करा, ये प्लस का 2y है तो यहाँ पे आ गया आपका 2y/3, ये माइनस का साइन छुपाया तो प्लस का हो जाएगा, ये है ना, प्लस का साइन हो जाएगा। y/6 इक्वल टू कितना जाएगा -1 माइनस कितना जाएगा 3/2। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 6 हो गया तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4y, है ना, प्लस कितना आ गया आपका y इक्वल टू कितना आ गया आपका 2, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ठीक है। इसको इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आ गया 3, यहाँ पे लिख दीजिए फटाफट। यहाँ पे आ गया 5y, यहाँ पे आ गया 5y/3, 5y/3 इक्वल टू क्या हो गया आपके पास माइनस का 5, ठीक है। इसको इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया y की वैल्यू आ गई -3, y की वैल्यू क्या आ गई -3, है ना। अब आप क्या करोगे, इस वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्या थी x/2, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, x/2 + 2y y की जगह कितना डाल दो -3, अपॉन में कितना था नीचे था 3 इक्वल टू कितना था -1 इक्वल टू कितना था -1। तो 3 से 3 कैंसिल आउट कर दिया, x/2 ये क्या हो गया आपका -2, ये क्या हो गया -1, x/2 इसको इधर ले गए -1 प्लस का 2, तो हो गया x/2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया और y इक्वल टू कितना आ गया -3 आ गया, -3 आ गया, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई आपकी, ठीक है, दो वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, हम लोगों को क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, ठीक है ना। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे हम इस चीज़ से सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या करेंगे हम लोग, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग को सेम ही को इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमारा आंसर भी सेम आएगा, ठीक है ना। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, x/2 प्लस कितना था आपका 2y/3 इक्वल टू -1, ठीक है। आप एक काम करो, इसको सही से लिख लो, ठीक है, सही से बना दो। 6 हो गया ये आपका, ये कितना आ गया आपका 3x और ये कितना आ गया आपका 4y इक्वल टू -1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस का 4y इक्वल टु कितना आ गया -6। इक्वेशन फर्स्ट बन गई है आपकी, इक्वेशन क्या बन गई आपकी, ये फर्स्ट बन गई, ठीक है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x - y/3 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया 3, यहाँ पे कितना आ गया 3x माइनस कितना आ गया y इक्वल टू 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x - y इक्वल टू कितना आ गया 9। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ठीक है। समझ में आया। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे सॉल्व करो दोनों को, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, है ना। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। 3x प्लस का 4y इक्वल टू -6, 3x माइनस का y
इक्वल टू 9, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया 5y, 5y इक्वल टू माइनस का 15, इसको इससे कैंसिल आउट किया, y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 3। जैसे ही y -3 आ गया, आप इसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए, यानी कि आप इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए इसको। तो 3x प्लस का 4 इंटू कितना आ गया माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 6। तो यहाँ पे कितना आ गया 3x माइनस का 12 और ये माइनस का 6, 3x माइनस 12 माइनस का 6। तो 3x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 6 प्लस का 12। तो 3x इक्वल टू कितना आ गया 6, 3x इक्वल टू कितना आ गया 6। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, 2 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2, और जो y की वैल्यू है वो क्या आ गई आप लोगों के पास माइनस का 3। तो ये आपकी दोनों वैल्यूज़ आ गई आपके सामने, और हमने इसको सेम क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किया और सेम क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था करने के लिए कि हम लोगों को दोनों मेथड से करना है, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स सो मच।